एक्चुअली अभी यूट्यूब चैनल वालों की इतनी भरमार है, उन्होंने क्या किया, एक खेत से कमाए 15 लाख, एक खेत से कमाए करोड़। अभी तो 15-20 लाख तो पुरानी बात हो गई है। अभी तो किसान ये कहते हैं कि करोड़ों रुपए एक खेत से कमाए। मेरे पास रोजाना ऐसे लोग आते हैं कि हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, हम ये इस जॉब कर रहे थे, हमारा ये बिजनेस है, अब हम खेती में आना चाहते हैं। तो जब उनसे बात होती है कि आपने कभी खेती देखी है, कभी खेती की है या खेती सीखी है, कैसे करोगे, वो कहते हैं कि यूट्यूब चैनल से हमें पता लगे जी 1 एकड़ से 1 करोड़ रुपए निकल सकता है। क्योंकि उनको ये लगता है तो जादू की छड़ी है, ऑर्गेनिक करके हम इतना कमा लेंगे। अपनी निपुणता वाले कार्य को छोड़ के वो अब ये सोच रहे हैं कि खेती के सेक्टर में इतनी कमाई है, जीडीपी इसी से कुछ ना कुछ आई है और हम इससे करोड़ों लाखों रुपए एकदम कमा लेंगे। अभी हमने हल्दी का प्लांट लगाया, 1 साल के बाद यहाँ से इनकम आएगी। लेकिन अभी काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, मेरे पास भी आते हैं यूट्यूब चैनल वाले, इस खेत से बताओ जी कितनी इनकम आई है, बताओ जी आप कितनी इनकम ले लोगे। अब ये बताओ, मैंने हल्दी लगाई है, हल्दी के प्लांट में 1 साल के बाद इसमें से आउटपुट आएगी, तो उसमें से प्रोडक्शन तो 1 साल के बाद ही आएगी। अभी मेरा ये बाग जो है ये 1.5 साल का बाग है, इसमें कहते हैं जी बताओ आपने कितनी इनकम ले। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। कोरोना काल में ऑर्गेनिक खेती का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ऐसे में बहुत से लोग अपनी नौकरी छोड़कर या दूसरे व्यवसाय छोड़कर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, इस भुलावे में कि ऑर्गेनिक खेती से लाखों रुपए कमाएंगे और ये बहुत अच्छा बिजनेस है। मेरे साथ हैं जितेंद्र मिगलानी जी, असली ऑर्गेनिक फार्मर हैं, पिछले कई सालों से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। पीछे आप ये देखिए खेत, इन्होंने हल्दी लगाई हुई है, बाग लगाए हुए हैं, धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं और प्रैक्टिकली साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनिक खेती करते हैं और मार्केटिंग भी खुद करते हैं। इसलिए इन्हें पता है कि ऑर्गेनिक खेती में वास्तव में कितनी आमदनी है। सच्चाई जानिए जितेंद्र मिगलानी जी से और ये भी जानेंगे कि कैसे कैसे लोगों के इनके पास फ़ोन आते हैं ऑर्गेनिक खेती शुरू करने के लिए। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, अभी जो कोरोना का समय आया है, इस दौरान ऑर्गेनिक खाने वालों का भी रुझान काफ़ी बढ़ा है। उनको भी लगा है कि हम हेल्थ के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए और किसान के भी कुछ थोड़ी बहुत इसमें जो है मार्केटिंग में फ़र्क लगा है। लोगों का जागरूक होना इसमें बहुत बड़ी बात है। लेकिन है क्या, एक्चुअली अभी यूट्यूब चैनल वालों की इतनी भरमार है, उन्होंने क्या किया, एक खेत से कमाए 15 लाख, एक खेत से कमाए करोड़। अभी तो 15-20 लाख तो पुरानी बात हो गई है। अभी तो किसान ये कहते हैं कि करोड़ों रुपए एक खेत से कमाएं और ये लाखों करोड़ों रुपए इसमें जो है ये प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, इन सभी बातों पे डिपेंड करता है। जिन लोगों का बैकग्राउंड भी खेती का है नहीं और कभी उनके रिश्तेदारी में या कभी उन्होंने खेत को भी जाके देखा नहीं, उनको ये नहीं पता कि हल्दी का जो प्लांट है उसमें हल्दी की गांठ नीचे लगती है या ऊपर लगती है। लेकिन उन लोगों को भी ये है कि हम हल्दी लगा के या हम ये वेजिटेबल लगा के हम करोड़ों रुपए कमाते हैं। मेरे पास रोजाना ऐसे लोग आते हैं कि हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, हम ये इस जॉब कर रहे थे, हमारा ये बिजनेस है, अब हम खेती में आना चाहते हैं। तो जब उनसे बात होती है कि आपने कभी खेती देखी है, कभी खेती की है या खेती सीखी है, कैसे करोगे, वो कहते हैं कि यूट्यूब चैनल से हमें पता लगे जी 1 एकड़ से 1 करोड़ रुपए निकल सकता है जी। अब वो आप भी खुद आप रोज विजिट करते हो काफ़ी सारे खेतों की, तो आपको पता है करोड़ों रुपए कैसे निकलते हैं। करोड़ों की तो बात दूर है, लाखों का भी जो कैलकुलेशन है वो भी इतना आसान नहीं है करना। केमिकल फार्मिंग में भी जो है प्रोडक्शन, अब तो वो समय है कि जिस इंसेक्ट का जो समय है वो केमिकल फार्मिंग में भी कंट्रोल नहीं होता दवाइयाँ मारने के बाद भी। तो लेकिन ऑर्गेनिक करके भी उनको ये लगता है तो जादू की छड़ी है, ऑर्गेनिक करके हम इतना कमा लेंगे। तो सच्चाई क्या है? आप क्योंकि ऑर्गेनिक खेती करते हैं, मतलब एक आदमी जनरली अभी ऑर्गेनिक खेती में क्या है, क्योंकि आप कह रहे हो कि जनरली तो प्रोडक्शन ही नहीं आता है, आप वो छोड़ दीजिए करोड़ों या लाखों रुपए की बात, तो क्या है, मतलब हकीकत क्या है? नहीं, इसमें जो है मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि खेती में कमाई है नहीं है, लेकिन उसको हर बात को सोच के, समझ के और उसको सीख के अच्छी तरह से तब उसको उसमें उतरना चाहिए। ऐसे नहीं हम किसी के भी छलावे में आके हम इसमें कूद जाएं और फिर हम डूबते रहें। आपके पास आपने बताया बातचीत में कि बड़े फनी से इंसिडेंट हुए कि कुछ लोग ये कर रहे थे, तो एक दो एग्जांपल बताइए कैसे कैसे लोग खेती के लिए उत्साहित हैं जो आपके पास आते हैं पूछने के लिए। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक किसी का फ़ोन आया कि मिगलानी जी, मेरे पास 2 साल से आपका फ़ोन नंबर था और मैं 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ, आपसे मुलाकात नहीं हुई। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, आपने मुलाकात करनी है तो मैं ही आ जाता हूँ आपके पास, आप इतने उत्साहित हैं, या आप आ जाइए। तो उस दिन मैंने कहीं जाना था तो मैं उनके लिए रुक गया।
तो उन्होंने आके मेरे को बताया कि मैं जर्मनी बेस्ड कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो मैं उसमें मैनेजर लेवल के पोस्ट पे था, और मेरी मिसिज जो है वो स्कॉटलैंड की कंपनी है कोई, उसमें जॉब करती थी। तो हमने पालेकर जी का एक शिविर अटेंड किया, उसी दिन ही हमें लगा कि हमें अपना कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने जॉब से रिजाइन दे के और आगे, तो जब मैंने पूछा कि आप कितने समय से आए हो, कहते हैं जी हमें 2 साल हो गए, 2 साल में हमने पपीते की खेती भी की है, लीज पे लेके नींबू की खेती भी की है, लेकिन उसमें आउटपुट कुछ नहीं है, जितना हम वहाँ से कमा के आए थे सब हम इसमें लुटा चुके हैं। तो अब आपकी सलाह लेनी है हमने, हम इस फार्मिंग को कैसे आगे बढ़ाएं। तो ऐसे ऐसे लोगों के फ़ोन, उनकी अपनी ज़मीन नहीं है, अपनी कोई लैंड नहीं है जिनके पास, उन वो खाली सपने देख देख के, मतलब इस तरह से, और वो अपना कार्य छोड़ के, जिस जिस कार्य में वो निपुण है, अपनी निपुणता वाले कार्य को छोड़ के वो अब ये सोच रहे हैं कि इसी खेती के सेक्टर में इतनी कमाई है, जीडीपी इसी से कुछ ना कुछ आई है, और हम इससे करोड़ों लाखों रुपए एकदम कमा लेंगे। एक और एग्जाम्पल आपने बताया कि वो जो 3 एकड़ ज़मीन है पानी नहीं है। हाँ, अभी मेरे पास 2-3 दिन पहले सुबह 8 बजे मेरे घर पे आ गया, दिल्ली से आए वो। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं कोचिंग सेंटर चलाता था, मेरे पास 10 टीचर थे। तो मैंने उनको बताया अभी कोरोना काल जैसे ख़त्म हो गया तो अभी आपकी इनकम तो दोबारा से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, हम पहले एक्चुअली फ़ीस बहुत ज़्यादा लेते थे, तो अब नए नए बच्चे जो हैं पढ़ाने वाले कम फीस में आ गए, तो हमारा लेवल कम हो जाएगा अगर हम इस तरह से फ़ीस कम करेंगे। तो अब हमने ठान लिया कि हम फार्मिंग ही करेंगे। तो मैंने कहा अभी आपकी लैंड कहाँ है? कहते जी हमारी एमपी में लैंड है 3 एकड़। तो मैंने कहा अभी पानी कैसा है, कभी उसका पानी का कोई टेस्टिंग वगैरह? तो उन्होंने बताया कि हमारा जो पानी तो है ही नहीं वहाँ पे। तो मैंने कहा 3 एकड़ लैंड पे आपकी पानी की व्यवस्था नहीं है, आपका खर्च पानी की पहले व्यवस्था करने में आएगा, फिर आप उसमें फार्मिंग करोगे तो कैसे कर पाओगे? कहते हैं नहीं जी, अब हमने सोच लिया, ठान लिया, इसमें 6-7 लाख रुपए पर एकड़ आ जाता है, और हम कुछ ट्यूशन पढ़ाएंगे, कुछ इस तरह से हम अपनी इनकम को पूरे अच्छी तरह से वो हम कवर कर देंगे। और उन्होंने, हैरानी की बात है, यूट्यूब चैनल देख देख के उन्होंने अपनी जो है जो उनका मकान था वो तक सेल कर दिया उन्होंने, कि हम खेती के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, कि अब हम इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में आएंगे और हम वहाँ से काफ़ी कुछ कमा लेंगे। एक और आप बता रहे थे कोई महिला थी जो लीज पे लेके करना चाह रही थी। हाँ, अभी 3 दिन पहले मेरे पास किसी का फ़ोन आया, एक औरत थी, तो मैंने उनको कहा कि मेरे पास अभी समय, उन्होंने कहा नहीं जी 2 मिनट लेंगे आपका, 2 मिनट लेंगे। तो 2-2 मिनट करते पूरा 1 घंटा उन्होंने मेरे साथ बातचीत की। तो उन्होंने कहा जी मैं खेती में अभी हमें खेती में आना है, तो मैं अपना सारा बिजनेस जो है हमारा अब कोरोना में ठप है, तो हम एग्रीकल्चर ही करेंगे, इसी में ही अच्छी कमाई है। तो मैंने उनको पूछा जी आप पहले क्या करते थे? कहते पहले तो हमारा बिजनेस था। तो मैंने कहा अब खेती? कहते हैं जी अब हम खेती कर लूँगी। मैंने कहा जी आप कभी खेत में गए नहीं हो, आपके हस्बैंड कभी खेत में नहीं गए, परिवार वाला कभी खेत में नहीं गया, आपको ये नहीं पता कि किस प्लांट में कौन सा प्रोडक्शन कहाँ से आती है, उसकी जड़ से आती है, तने से आती है, कहाँ, पहले उस चीज़ को देख लो आप खेत में जाके। वो कहते नहीं जी बस आप हमें समय दो, ट्रेनिंग कब दे सकते हो और हम कर लेंगे। तो वो पॉसिबल नहीं है। मेरा ये कहना है कि बड़ी अच्छी से सभी सोचें समझें, उसको देखें खेती कैसे होती है, तो इसको कई साल लगते हैं। एकदम ये नहीं है कि आज हमने YouTube से देख लिया कि हमने करोड़ों लाखों रुपए ऐसे ही आ जाने हैं और अगले दिन ही हमने सब अपना काम धंधा ठप करके हमने सोचा जी चलो खेती करें, इसमें करोड़ों रुपए आ जाएंगे। अभी मेरे घर अगर बच्चा पैदा हुआ है तो 10 साल लगते हैं, वो पानी का गिलास 10 साल के बाद हमें उम्मीद होती है कि बच्चा हमारा पानी लेके आएगा भी नहीं, मन वो सिर मार दे, क्या करेंगे? अभी हमने हल्दी का प्लांट लगाया, 1 साल के बाद यहाँ से इनकम आएगी, लेकिन अभी काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, मेरे पास भी आते हैं यूट्यूब चैनल वाले, इस खेत से बताओ जी कितनी इनकम आई है, बताओ जी आप कितनी इनकम ले लोगे। अब ये बताओ, मैंने हल्दी लगाई है, हल्दी के प्लांट में 1 साल के बाद इसमें से आउटपुट आएगी, तो उसमें से प्रोडक्शन तो 1 साल के बाद ही आएगी। अभी मेरा ये बाग जो है ये 1.5 साल का बाग है, इसमें कहते हैं जी बताओ आपने कितनी इनकम ले ली, कितनी इनकम अभी लगाया है मैंने। सपोज अगर चीकू लगाया है, चीकू 4 साल के बाद उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, तो अभी से कहाँ से इनकम आ जाएगी? उसके पत्ते बेच के तो आएगी नहीं। तो ये करोड़ों लाखों रुपए की जो कैलकुलेशन है, इसको थोड़ा भ्रमित ना हो किसान भी और दूसरे साथी भी जो नए इस सेक्टर में आ रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के सभी देख के करें। तो दोस्तों, जैसा जितेंद्र मिगलानी जी ने बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में करोड़ों रुपए की बातें हवाई हैं। शुरू करने के बाद समय लगता है ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होने में, धीरे धीरे इनकम आती है। हाँ, 1 एकड़ से 1 लाख 2 लाख रुपए 3 लाख आ सकती है, परंतु उसमें टाइम लगेगा, 2, 3, 4 साल तक पेशेंस रखना पड़ता है, उसकी अपने प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, और बिना जानकारी के तो आप 50,000 रुपये एकड़ भी नहीं निकाल पाएंगे, कई बार तो घर से लगाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये, भावनाओं में बहकर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ झंडा ना उठाएं, पहले ग्राउंड रियलिटी जानें, पहले खेतों का विजिट करें, कई किसानों से मिलें, प्रोडक्शन की जानकारी लें, क्रॉप साइकिल की जानकारी लें, आगे मार्केटिंग की जानकारी लें, क्योंकि 2 फ्रंट पे काम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी और मार्केटिंग
दोनों मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।